प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, चलो मुझे ये बता दो, चलो ये कितने डिग्री, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है? मैम सब कुछ ब्लैंक है, कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा, जिनको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, आप लोग एक काम करो, क्लास को कट करके ना दोबारा से ज्वाइन कर लो, हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो। बाकी सबको नजर आ रहा है, मुझे भी स्क्रीन नजर आ रही है मेरी। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ उनकी, इसलिए नहीं आ रही है। चलो मैम जल्दी अब जल्दी भी लिखो, नहीं ये आ रही। 270 डिग्री का, 270 डिग्री का कोण ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। याद है ना सभी को? याद रखने हैं ये सारे कोण, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होगा पर 180 डिग्री से छोटा होगा। ऋजु कोण जो 180 डिग्री के बराबर होगा। प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा पर 360 डिग्री से छोटा होगा। और संपूर्ण कोण जो बराबर होगा 360 डिग्री के। मैम आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। इस वाले प्रश्न का उत्तर दो होल सेक्शन में जाकर। चलो होल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर दो। चैट बॉक्स बंद कर रही हूं मैं भी। और सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, पता है ना आप लोगों को म्यूट कैसे करते हैं? नीचे जो माइक बना है उसको बंद रखना है हमेशा। क्लास में चुपचाप बैठेंगे। जो मैम बच्चे कहाँ से अभी अभी देना है क्लास उत्तर? में, मैम कहाँ से उत्तर देना है? पोल में जाकर आंसर देना है। जो नीचे 3 बिंदु है वहां पर जाओ। पता है ना पोल में कैसे जवाब देते हैं? पता है मैम। पता है तो जाकर आंसर करो, जिसको नहीं पता है वो बताना मुझे भी जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो। बट अभी के लिए जाओ, जाकर उत्तर दो। इतने सारे बच्चे हैं हाँ मैम, क्लास में, सभी बच्चों को वहां पर मुझे। फिर कहाँ पे 3 बिंदु जाके? चुप रहो बच्चों। सोच समझ के आंसर देना है इसका। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। मैम डी। आप लोगों को जब तक ना कहा जाए कि माइक ऑन करके बोलो, तब तक आपको अपना मैम माइक चैट बॉक्स ओपन खोल दो। नहीं करना है। मैं खोल दूंगी। जब तक ना कहा जाए, हर बार क्लास में ही आपको शुरू से बताया जाता है कि जब तक ना कहा जाए अपने माइक को नहीं खोलना है, क्लास में शोर होता है उससे। आप लोगों को समझ नहीं आता एक बार में? ओके ओके चलो चैट बॉक्स में आंसर दो। ओके मैम। डी 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 डी। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब इसका डी, सही उत्तर क्या है? डी अधिक है, कोण। अधिक कोण। क्यों किया अपने आप को अनम्यूट? मना किया गया था ना कि अनम्यूट नहीं करना है। आप लोगों को समझ ही नहीं आता एक बार में? समझ नहीं आता क्या बच्चों? मैडम, हेलो हेलो हेलो। म्यूट मत करो बच्चों। अब जो भी शोर करेगा उसे क्लास से मैं निकाल दूंगी। रहना है क्लास में तो चुपचाप रहो। तो चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? अब आपको ये मैंने उस दिन बताया था। आप पहले क्या करोगे, 90 डिग्री का कोण बना के देख लोगे। 90 डिग्री का कोण आपको पता है एल वाली शेप में बनता है। ये 90 डिग्री का कोण बना, है ना। अब आपने देखा कि ये तो 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है ना।
ये 90 डिग्री से बड़ा है। और आपको पता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है वो कौन सा होता है, अधिक कोण होता है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कौन सा कोण होता है, अधिक कोण होता है। चलो फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ा था, पूरक एवं संपूरक कोण थोड़ा सा ही पढ़ा था, इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूरक कोण, कुछ बच्चों को याद होगा और जो नहीं आए थे मैं फिर से बताती हूँ कि कोई भी दो कोण लेने हैं जिनका योग 90 डिग्री हो वे पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर हमने दो कोण ले लिए, कोण ए और कोण बी, है ना। ए डिग्री और बी डिग्री, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 90 डिग्री आ गया, है ना। मान लो एक लिया मैंने 30 डिग्री का कोण और दूसरा लूंगी मैं कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण लूंगी, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो जोड़ कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जोड़ 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या हुए, पूरक कोण हुए। 30 डिग्री का कोण 60 डिग्री का पूरक कोण हुआ और 60 डिग्री का कोण 30 डिग्री का पूरक हुआ। ठीक है, चलो पूरक याद है तो वेरी गुड, याद है तो वेरी गुड। और पूरक कोण ये चीज भी याद रखनी है कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होंगे। युग्म मतलब जोड़ा, दो, क्योंकि हम परिभाषा में भी यही बोलते हैं ना कि किन्हीं दो कोणों का योग। तो जहां पर दो होते हैं ना उन्हें हम जोड़ा कहते हैं, युग्म। जैसे आपके जो शूज होते हैं, आपके जो जूते होते हैं वो भी कैसे आते हैं, जोड़े में आते हैं, है ना। तो युग्म कहेंगे हम इसे। उसके बाद उदाहरण आप लोगों ने कर ही लिए थे, उसके बाद संपूरक कोण पढ़ा था हमने। तो पूरक कोण अगर आपको समझ आ गया है तो संपूरक कोण भी आ जाएगा। संपूरक कोण क्या है, किसने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। हाँ, तो अगर जोड़ जो है, दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री है तो वो पूरक है। पर अगर योग जो है 180 डिग्री है तो वो कौन से कोण हुए, वो संपूरक कोण हुए। अभी भी किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, तो वो कौन से कोण हुए, संपूरक कोण हुए। जल्दी जल्दी से चैट में संपूरक कोणों का उदाहरण दो, कौन कौन से युग्म, कौन कौन से जोड़े आप ला सकते हो संपूरक कोण के लिए। भाई हेलो सुमित है। क्या बात करनी है सुमित से, अगर पढ़ना है तो रहो क्लास में, नहीं तो ये रोज रोज शोर करने वाले ना 3-4 बच्चे ही। मैम नमस्कार। हाँ वेरी गुड, 90 + 90, 100 + 80, वेरी गुड, 130 + वेरी 50, ये 70 + 110, 120 + 60, यस वेरी गुड। तो सभी को समझ आ गया संपूरक कोण कौन से होते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप उदाहरण देख सकते हो। और संपूरक कोण भी किसमें होंगे, हमेशा युग्म में होंगे, जोड़े में होंगे। दो कोणों की जब हम बात करेंगे तो वो संपूरक कोण होंगे। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री आएगा उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। चलो सबको समझ आ गया है यहाँ तक। आ गया मैडम। अब अब आते हैं प्रश्न पर। मैं चैट बॉक्स को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ और सभी ने पोल में जाकर इसका आंसर देना है। कौन सा प्रश्न है ये, देखो, प्रश्न नंबर 15। चलो सब बच्चे जाओ और पोल में जाकर इसका सही उत्तर चुनो। सोच समझ के देना है, प्रश्न को सही से पढ़ना है, उसके बाद ही जवाब को चुनना है। जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो 15 सेकंड और वेट करेंगे। इतने सही वाले आंसर को अपना टाइप करके रखो, प्रश्न को सही से पढ़ो, उत्तर सारे विकल्प को देखो, ऑप्शंस को देखो, और फिर आपने देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। मैम चैट बॉक्स खोल दो। चैट बॉक्स में खोल दूंगी जब मुझे खोलना होगा, तब तक चुप बैठो। सभी बच्चे चुप बैठे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर नहीं दिया है।
चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में आंसर दो। खोलो खोलो। ये जो बच्चे बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है क्लास से निकलने में? अच्छा, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, ए और डी बोल रहे हैं, देखते हैं। तो देखो दिए गए चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं, चित्र में जो कोण दिए गए हैं ये कौन से हैं? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 23 डिग्री का कोण है एक, तो दूसरा है 67 डिग्री का। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, 7 3 10, हासिल को लगा 1, 6 7 8 और 1 9, 90 डिग्री आया। 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री वाले कौन से कोण होते हैं? पूरक कोण होते हैं। आपको एकदम से याद आना चाहिए कि ये पूरक कोण होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी समझ आया जिनको, जो गलत उत्तर दे रहे थे? ओके चलो, वेरी गुड। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मैं फिर से चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। पोल में जाकर बच्चे आंसर देंगे। इसका कौन सा प्रश्न है? ये हमारा प्रश्न नंबर 16। 1 मिनट रुकना बस। चलो जाओ जल्दी से जाके सही वाला उत्तर चुनो। इसमें सोच समझ के आंसर देना है। मैं प्रश्न पढ़ के सुना देती हूँ। दो समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है, जिनमें से एक हमें 31 डिग्री का दिया गया है। डी। सब बच्चे पोल में जाकर आंसर देंगे, और जिनके पास अभी एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नहीं है वो अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है, इसमें आप अपना आंसर को टाइप करके रखो। चलो अभी यहाँ पर क्लास में कितने बच्चे हैं? 90 प्लस बच्चे हैं। अभी तक मेरे पास आंसर कितने बच्चों का आया है? केवल 30 बच्चों का आंसर आया है। उनके नाम भी है मेरे पास यहाँ पे। अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, म्यूट करो अपने आप को। हाँ वेरी गुड, चलो। हाँ अभी टाइपिंग का नहीं आएगा, अब आएगा टाइपिंग का ऑप्शन। चलो अब इसमें आंसर दो, और पोल, जिनके पास पोल का ऑप्शन है वो पोल में जाकर आंसर दिया करो। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं? सभी बच्चे सी बोल रहे हैं। चैट में सब सही आंसर देते हैं, पोल में सब चलो कोई बात नहीं, गलत हो या सही हो आप पोल में जाकर आंसर दिया करो, क्योंकि आपका पोल वाला आंसर जो है उसका पता चलता है हमें किसने क्या बोला है, किसने कौन सा उत्तर चुना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि जब चैट बॉक्स खुल जाएगा सबकी चीटिंग करेंगे फिर आंसर देंगे चैट बॉक्स वाला, ऐसा नहीं सोचना। देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका। तो इसका सही उत्तर है, हाँ सी इसका सही उत्तर है। अब देखो कैसे। प्रश्न क्या था कि दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री का है। अब समपूरक, आपको समपूरक ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कोई दो कोण, दो ऐसे कोण जिनको जब हम जोड़ें, कोई ऐसे दो कोण जिनको जब आप जोड़ो तो 180 डिग्री आए, है ना। अब एक कोण तो आपको पहले से 31 डिग्री दिया गया है ना। एक कोण आपको पहले से 31 डिग्री दिया गया है, दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा कोण कैसे निकालोगे? 180 में से 31 को घटा दोगे। 180 में से 31 डिग्री को घटाया, 149 आया। तो आपका ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि यहाँ पर पूरक कोण है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि पूरक कोण, मैंने प्रश्न को बदल दिया। पूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? यस,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई 59 डिग्री का होगा। 59 डिग्री का होगा। आपने क्या किया? आपको पता है पूरा कोणों का योग 90 डिग्री होता है। शाबाश। चलो अगला प्रश्न करते हैं। फिर से अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कौन सा प्रश्न है हमारा? ये 17वां। रुको, चलो जाओ जल्दी से जाकर आंसर दो। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो भी इसका आंसर दो जाकर। जतिन क्या बात करनी है जतिन से? पढ़ लो, अभी क्लास के बाद बात कर लेना। बच्चों सोच समझ के आंसर देना है। तुक्के मार रहे हैं काफी सारे बच्चे। 15 सेकंड को और टाइम देती हूँ, फिर मैं चैट बॉक्स को खोल दूंगी। इतने चैट बॉक्स वाले बच्चों ने क्या करना है आपको पता है? अपना आंसर आपने कॉपी में लिख के रखना है या चैट बॉक्स में टाइप करके रखना है, और जैसे ही चैट बॉक्स खुलेगा आपने अपना आंसर दे देना है, ठीक है? अभी बहुत कम बच्चों ने पोल में आंसर किया है। आराम से, कोई बात नहीं, आराम से करो। चैट बॉक्स में लिखा नहीं जा रहा। अभी क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है, मैंने बोला ना कि मैं भी 15 सेकंड बाद चैट बॉक्स को खोलूंगी। सबको मौका दिया जाएगा आंसर करने का। अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं आंसर किया है, जल्दी से आंसर कर दो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं। पूरा कौन? मंजीत गुज्जर के नाम से जो भी बच्चा है, म्यूट करो अपने आप को। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। जल्दी से पोल में जाकर आंसर दो। चलो अब मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ, अपना सही उत्तर दो वहां पर। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर हमारे पास आ रहे हैं। ए बी डी। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। आप फिर से क्लास को ज्वाइन कर लो, फिर आपको स्क्रीन अगर तब भी नजर नहीं आए फिर मुझे बताना, ठीक है? ओके मैम। तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है। मैम सी। अच्छा, देखो इसका उत्तर है सही डी। अभी सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 97 डिग्री में 73 डिग्री को जोड़ना है। 7 3 कितना हुआ? 10। हासिल को लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17। इन दोनों को जोड़ा, कितना आया? 170 डिग्री। तो अगर 170 डिग्री आया, पूरक तो नहीं होगा, समपूरक भी नहीं होगा, एकांतर अंतःकोण ये तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है? चलो अब हम पढ़ने वाले। अभी यहाँ तक बताओ, किसी को भी कोई भी परेशानी है, कुछ समझ ना आया हो तो वो नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम अनम्यूट नो करके मैम। नहीं बताना है, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। नो मैम। बाय मैम। चलो चलो चलो, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण। दोबारा क्या बताना है आप वो भी लिखो, क्या बताना है दोबारा? यही वाला प्रश्न दोबारा बताऊं? यहाँ पर तो हमने सीधे जोड़ के देखा। हाँ, जो डाउट है वो बता। हाँ देखो, इसमें हमने क्या किया?
हमें दो कोण दिए गए थे, वन एक डाउट है। 97 डिग्री का था, दूसरा 73 डिग्री का था। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरे पास 170 डिग्री आया। अब पूरक कोण कब होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, है ना? तो ये पूरक कोण तो नहीं होंगे। संपूरक कोण कौन से होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं, तो ये संपूरक कोण भी नहीं होंगे, है ना? ये संपूरक कोण भी नहीं होंगे। बचा एकांतर अंतःकोण, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को बार बार? तो ये एकांतर अंतःकोण भी नहीं होंगे, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है वो पूछो चैट बॉक्स में। अनिल नाम की जो लड़की है वो बंद करे। पोल वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपके उसमें पोल का ऑप्शन नहीं है ना, तो मैं बोलती हूँ ना कि आप चैट बॉक्स में लिखा करो, आप चैट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, मैम आवाज ही नहीं आ रही। अभी क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो चलो ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल। उससे पहले अभी अगर स्क्रीन पर कुछ नहीं नजर आ रहा है तो आप एक बारी क्लास को छोड़ के ना लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाता है। अभी मुझे ये बताओ आप, ये मैंने बनाया एक कोण, देखो ये कोण है, कोण पता है ना आपको, दो भुजाओं के बीच का झुकाव हमने बताया भी था। ये इस कोण का नाम क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखो। अरे न्यून कोण नहीं, ऐसे चलो एक उदाहरण मैं बताती हूँ। पहले एक मैं बता देती हूँ। अच्छा, आप लोग भी वैसे सही कह रहे हो। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ये है कोण ए ओ बी, है ना? ये अगर मैं यहाँ पर एक बना दूं तो इसको हम कह देंगे कि ये एंगल 1 है ना? ठीक है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। अभी समझ आया ना अब मैं क्या पूछ रही हूँ? अब मैं अपना प्रश्न दोबारा से बदलती हूँ। अब मुझे बताओ, ये मैंने एक कोण बनाया, ये इस कोण का नाम क्या होगा? हाँ, हम इसको कोण BOA भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। और एंगल एक, अगर यहाँ पर एक लिखा है तो हम एंगल 1, इसके 3 नाम हो सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। एंगल PQR भी हो सकता है, एंगल RQP भी हो सकता है। बस जहां पर कोण बन रहा है ना, वो बिंदु जो है बीच में आना चाहिए, जो शीर्ष है वो बीच में आना चाहिए। शीर्ष आपको पता है, दो भुजाएं जहां पर मिलती है वो शीर्ष कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो इसको हम एंगल 2 भी कह सकते हैं। चलो चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़ा सा मुश्किल करती हूँ मैं। मैं क्या करती हूँ, रुको पहले मैं इसे मिटा देती हूँ। अभी मैंने किया ये, ठीक है, ये अभी यहाँ पर बताओ कितने कोण बन रहे हैं, कितने कोण आप यहाँ पर दिखा। अभी मैं ये एक एक को हटा देती हूँ। आप यहाँ पर कितने कोण दिखा सकते हो मुझे? इनके नाम लिख के बताओ। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं दो, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। नाम भी लिखो ताकि मुझे पता चले। ठीक है, एक ने बोला, एक बन गया एंगल AOB। चलो इसको मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ, एक हो गया एंगल AOB या BOA, है ना? एंगल AOB या BOA। दूसरा हुआ एंगल COA, इसको भी मैंने निशान लगा दिया। बच्चे तीसरा एंगल कौन सा होगा यहाँ पे? BOC। वेरी गुड, ये बन गया यहाँ पर तीसरा कोण, जिसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? OB और OC। तीसरा हो गया BOC। एक मिनट रुको, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। एक हो गया BOC, ये एंगल BOC। अच्छा, मैम अब आवाज नहीं आ रहा है। चुप बैठोगे तो आएगी ना। अभी मुझे ये बताओ, अभी जो जो मैं पूछूंगी वो बताना है। ये जो कोण AOB है, इसकी भुजाएं बताओ। कोण AOB की भुजाएं बताओ। यहाँ पे मैं ऊपर छोटा सा लिख रही हूँ, पहले मुझे भुजा बताओ, AOB में कौन कौन सी भुजाएं हैं? कोण AOB की बात करी है मैंने, बस सिर्फ ये वाला।
मैं इसको ऐसे भी कर देती हूँ हाईलाइट। ए बी की भुजा, भुजा कौन सी है उस कोण की? दो भुजाएं है ना, कौन कौन सी है, उन भुजाओं के नाम बताओ। वेरी गुड, ए ओ और बी ओ, या फिर हम ओ ए बी ओ बी कैसे भी लिख सकते हैं। ये पता है ना सबको, इसकी दो भुजाएं होंगी, ए ओ और बी ओ। अच्छा, जिनको नहीं समझ आया वो इस वाले से देख सकते हैं। जैसे ये कोण पी क्यू आर जो है ना, इसमें हमारे पास दो भुजाएं हैं, एक भुजा पी क्यू है, दूसरी भुजा क्यू आर है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक भुजा पी क्यू है, एक भुजा क्यू आर है। अब वैसे ही आप यहाँ पर देखो, ए ओ बी जो कोण बन रहा है उसकी दो भुजाएं ए ओ और बी ओ, या फिर जैसे भी आप देना चाहो ए ओ और ओ बी। चलो, अब कोण सी ओ ए की भुजाएं भी बताओ इस वाली आकृति में। अभी नीचे वाली में मिटो देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। कौन सी ओ कौन ए ओ? सी, ये इसकी बताओ जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है। सभी बच्चे लिखेंगे? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सी ओ और ए ओ, इसकी ये दोनों भुजाएं हो गई, शाबाश। अब मुझे ये बताओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोण बी ओ सी की भुजाएं बताओ। कोण बी ओ सी की भुजाएं कौन कौन सी होंगी? सी ओ और बी ओ। अनम्यूट करके नहीं बोलना है, चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा मैम। मैम हाँ, चैट बॉक्स तो बी ओ सी का क्या होगा? सी ओ और बी ओ या ओ बी, ठीक है, इतना सबको समझ आ गया है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, यहाँ पर तीन कोण है, इस तीसरे वाले को मैं भी मिटा रही हूँ, सिर्फ दो कोणों की बात करते हैं, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ। इस वाले कोण को मैं भी मिटा रही हूँ, इस वाले कोण को मैं भी नहीं गिन रही हूँ, मैं सिर्फ दो कोणों की बात कर रही हूँ। अभी इन दोनों कोणों में आपने क्या बोला? इन दो कोण में दो दो भुजाएं हैं, ए ओ और बी ओ, और इसमें सी ओ और ए ओ। तो कौन सी भुजा है जो इन दोनों कोणों में है? चैट बॉक्स में लिखो, ऐसी कौन सी भुजा है जो इन दोनों कोणों में है, जो इस कोण के पास भी है, जो इस कोण के पास भी है। कौन सी भुजा है? ध्यान से सुनिए कि कौन सी भुजा है जो दोनों कोणों में है, जो कोण ए ओ बी के पास भी है, जो कोण सी ओ ए के पास भी है। भुजा पूछिए, भुजा भी देख सकते मैम आवाज नहीं आ हैं, रही। इसके पास भी है ना, दोनों के पास भी है वो। चलो, तो समझ आया ना, इसके पास भी है ए ओ और इसके पास भी ए ओ है। अब देखो, बिंदुओं के बारे में आपको पता है। अब ऐसा कोई ऐसा बिंदु है, जैसे ये बिंदु सी है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है, क्या कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों कोणों में हो? अब मैं बिंदु की बात कर रही हूँ, सिर्फ बिंदु की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट से आवाज नहीं आ रही मैम मेरे इसमें। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही। शीर्ष की बात कर रही हूँ मैं, शीर्ष। मैम आवाज नहीं आ रही। जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है चैट बॉक्स में वाई लिखो, जिनको मेरी आवाज आ रही है वो चैट बॉक्स में वाई लिखो। लगा रहे तो पूरी क्लास को तो हटा रही है। मैम नहीं आ रही। तो क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। कर ली। ऐसे बार बार अनम्यूट करके मत बोलो, जब बोला गया है कि चैट बॉक्स में बोला करो। चलो, अभी आपको ये पता है कि किसी भी कोण का शीर्ष क्या होता है, ऐसे दो भुजाओं को मिलाकर एक कोण बनता है ना। अब जो ये वाला बिंदु होता है, ये वाला जो बिंदु है, इसे हम कोण का शीर्ष कहते हैं। जहां पर भी, वैसे जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो ये शीर्ष हुआ। अब क्या, अब यहाँ पर देखो, सी ओ ए का शीर्ष क्या है? ओ, और बी ओ ए, कोण बी ओ ए का शीर्ष भी क्या है? ओ है। तो इन दोनों में एक कॉमन शीर्ष है ना, ओ। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया जो जो हमने अभी पढ़ा? मैम क्या परेशानी है, क्या हुआ? मैम आपकी दिखा दो। चलो, अब पढ़ेंगे हम आसन को। अभी आपको जो जो पढ़ा है वो मैंने समझ आया ना? मैम तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो जो पूछना है।
बार बार अनम्यूट किए जा रहे हो ना, खुद ने पढ़ना है ना दूसरी क्लास को पढ़ने देना है। मैम तेरी माँ चूत। ये बता तो फिर अभी एक लड़को गाली दे रहा मैडम कुछ मत बोलो, तू चुप बैठा रहे। हाँ तो बात हम ध्यान मत रख। चलो अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो सभी को समझ आ गया ना? हाँ, अब मैं आसन कोण पे आ रही हूँ, पर उसके लिए आसन कोण तक अभी जो जो मैंने पढ़ाया वो समझना जरूरी था, वो समझना जरूरी था, है ना? ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। गाना सुना। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਿਆ कि मैम कोई गाने बजा रहा है। हाँ 1 मिनट बच्चे, बस 1 मैम मिनट। डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, इन बच्चों को रुकना दीजिए। मैम जी ये गाना बजा रहे हैं, ये पढ़ने नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये देखो 1 मिनट रुको बच्चों को। पढ़ने नहीं दे रहे। मैम जतिन है ये, जतिन नाम का कोई लड़का है। हाँ हाँ 1 मिनट 1 मिनट। मैम जतिन नाम का लड़का गाना बजा रहा है। 1 मिनट रुको बस, ये जो बच्चे भी कर रहे हैं ना, मैं इनको क्लास से निकालती हूँ पहले। मैम जतिन नाम का लड़का। हाँ ठीक है, मैंने नाम नोट कर लिया है। अनम्यूट करने वाले और बार बार क्लास में शोर करने वाले, अगर आपको लगता है आप अनम्यूट करके कुछ भी बोलोगे, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे और क्लास से भाग जाओगे, तो पता है ना कि पूरी पूरी रिकॉर्डिंग आपकी कहाँ जाती है? यूट्यूब पर जाती है। तो सारे बच्चे वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, कौन क्लास में शोर कर रहा है। समझ रहे हो ना? अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो अनम्यूट करके और इस तरह से क्लास में बदतमीजी करके चैट बॉक्स में कुछ भी लिख के, काम नहीं आने वाला ही आगे आपके, पढ़ाई काम आएगी। लग रहा है ना कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, मैम को परेशान कर रहे हैं क्लास में, बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम नहीं है ये। कम से कम दूसरों को पढ़ने दो। अगर नहीं पढ़ना होता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है क्लास में आने के लिए, आपको जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा है। अगर पढ़ना है तो ही क्लास में आओ, अदरवाइज इस क्लास में मत आया करो। एक लिमिट होती है बदतमीजी की और आप लोगों ने सारी हदें पार करके रखी हैं। और सिर्फ 5-6 बच्चे हैं जिनका नाम मेरे पास नोट है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और के नाम से ज्वाइन होते हो और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप अपना SRN नंबर डालकर आते हो, तो पूरा का पूरा हमारे पास डेटा रहता है, कौन बच्चा कितनी बार अनम्यूट करता है, कौन चैट में क्या लिखता है। अगर अब किसी ने अनम्यूट किया ना अपने आप को, उसकी शिकायत जाएगी उसके स्कूल में। करके समझ आ दिखा रही दे, है बात की नहीं आ रही है? करके दिखा दे। शंकर कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, कंप्लेन तुम्हारी अब पहुंचेगी स्कूल में, ठीक है? और बाकी बच्चे भी देख रहे हैं, तुम्हारी क्लास वाले भी सब यहीं पर है। समझ आ रहा है ना? क्लास वाले भी, बाकी सब तुम्हारे, तुम नहीं, अगर किसी को ऐसे नहीं पता चलेगा तुम्हारी क्लास वाले कंप्लेन कर देंगे। कोई ऐसे ना भी जाए कि तुम उन्हें नहीं पढ़ने दे रहे हो। मैम पढ़ा दीजिए मोहित आगे। मैंने आपको, हाँ मैं आगे पढ़ा रही हूँ। मोहित मैंने आपको को-होस्ट बना दिया। अब जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा उसको क्लास से रिमूव कर दो और उसको क्लास में एंट्री देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड प्लीज उसका आप नाम भी नोट करके रखना। चलो अभी तक हमने जो पढ़ा था, ठीक है, अब वो हम आसन कोण, उसी वो सभी को समझ आना जरूरी है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था आसन कोण के लिए, वो समझ आना जरूरी है। 1 मिनट रुकना बस, ठीक है?
रुको, अब मैं चैट बॉक्स भी खोल देती हूँ। चलो, अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले, अभी आप बाकी कुछ मत देखो, यहाँ पर आपको कितने कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में बस उतना बताओ। उन कोणों का नाम भी लिखो अगर आपको पता चल रहा है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। 3 कोण बन रहे हैं, एक कोण एओबी, दूसरा कोण बीओसी और तीसरा कोण एओसी। बट हम अभी मैं 2 कोणों की बात करूंगी, जिसे मैंने पहले किया था। मैं यहाँ पर अलग कलर से भी कर रही हूँ। एक तो है ये जो कोण 1 है, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। कोण 1 और कोण 2, इसको मैंने रेड कलर से कर दिया, ठीक है। कोण 1 और कोण 2। अब कोण 1 का नाम क्या है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, और कोण 2 का नाम क्या है वो भी बताओ। हाँ, वेरी गुड। कोण 1 का नाम है एओबी, एंगल एओबी या कोण एओबी, और वेरी गुड। कोण बी का नाम क्या है, एंगल बीओसी या ओबीसी। अब मुझे जल्दी से ये भी बताओ कि इन दोनों कोणों में क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों में है? क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों में है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, कोण एओबी की 2 भुजाएं हैं, एओ और बीओ, 2 भुजाओं से मिलकर बना है। ओ ए या बीओ हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो कोण बीओसी है, ये भी 2 भुजाओं से मिलकर बना है, ओबी और ओसी, या फिर बी और सी, जैसे भी आप लिखना चाहो। अब आप यहाँ से देख सकते हो, बीओ भुजा इस कोण में भी है, बीओ भुजा इस कोण में भी है, तो एक भुजा। अब सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पर, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ठीक है। एक उभयनिष्ठ। अब इस उभयनिष्ठ शब्द का मतलब क्या है? कॉमन, जिसे हम कॉमन कहते हैं, जो दोनों ही कोणों में आए। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों कोणों के पास हो, जो भुजा दोनों कोणों के पास हो, ठीक है। तो वो कौन सी भुजा हुई यहाँ पर? बीओ हुई। सभी बच्चों को ये पता चला कैसे हुई बीओ? बीओ उभयनिष्ठ भुजा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा और ऐसे डार्क करके दिखाती हूँ। चलो, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हुई? बी ओ। ये तो हो गया, ठीक है। अब उभयनिष्ठ शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। अब यहाँ पर क्या कोई ऐसा शीर्ष है? सबसे पहले एओबी का शीर्ष बताओ मुझे क्या है। कोण एओबी का शीर्ष बताओ क्या है? ओ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कोण बीओसी का शीर्ष बताओ, जो कोण 2 है उसका शीर्ष क्या है? वेरी गुड, उसका शीर्ष भी ओ है। तो दोनों का शीर्ष सेम है, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष है। यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया। अब तीसरी चीज क्या है कि कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कि उभयनिष्ठ भुजा ओबी है दोनों कोणों में, और कोण 1 एंगल 1 किस तरफ बन रहा है? इस तरफ बन रहा है। एंगल बी किस तरफ बन रहा है? इस तरफ बन रहा है। तो दोनों अलग अलग तरफ है ना, तो यही है तीसरा पॉइंट। तो जो भी कोणों 2 ऐसे कोण जिनके पास ये तीनों चीजें होंगी, 2 कोणों का ऐसा जोड़ा जिनके पास ये तीनों चीजें होंगी, मतलब उन दोनों कोणों के पास उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उन दोनों कोणों के पास उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उन दोनों कोणों की जो उभयनिष्ठ भुजा के जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम आसन्न कोण कहेंगे। अभी थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। और आसन्न कोण भी हमेशा जोड़े में ही होंगे, 2 कोण ही मिलकर आसन्न कोण बनाएंगे, ठीक है। ये सब बच्चों ने नोट कर लिया ना? ये सब बच्चों ने नोट कर लिया? हाँ, अभी इसको और अच्छे से हम समझेंगे। पहले इसे नोट कर लो, अभी हम और अच्छे से समझेंगे इसको। हाँ, मैं एक बारी फिर से बता देती हूँ। देखो, हम एक और अभी इतना समझ लो, अभी मैं आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। रुको, मैं आगे बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली थी? एक उभयनिष्ठ आसन्न कोण क्या होते हैं? एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए,
ठीक है। दूसरी चीज उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और तीसरी तरफ कोण एक एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, अभी सबसे पहली आकृति सब बच्चे देखेंगे। आप सभी ने नोट कर लिया था ना जो मैंने पहले बताया था। अभी पहले सबसे पहली वाली आकृति देखो। चलो एक काम करती हूँ, मैं इसमें नाम भी दे देती हूँ। अभी इस वाली आकृति में मुझे बच्चों बताओ, दो कोण है यहाँ पर, एक कोण ए है, एक कोण बी है। इनमें क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों के पास हो? जिन बच्चों को समझ नहीं आया था अभी वो भी कोशिश करेंगे और मैं फिर से भी बताऊंगी। अगर अभी भी समझ नहीं आया मैं फिर से बताऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। AO, जैसे आप AO को देखोगे, ये कोण A के पास भी है, ये कोण B के पास भी है। अच्छा, अब कोण AOB का शीर्ष आप देखोगे तो O है ना, और कोण AOC का शीर्ष भी O है, तो इनके पास उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। अब तीसरी चीज क्या थी, यहां से देखो कि कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये उभयनिष्ठ भुजा है AO, एक कोण इसके एक तरफ बनना चाहिए, एक कोण इसके एक तरफ बनना चाहिए। ठीक है, तो ये है कौन से कोण? आसन्न कोण। अब दूसरी आकृति देखो, अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब इस आकृति को देखो और मुझे ये बताओ, चलो नाम नहीं देते, अभी मुझे सिर्फ आप इतना बताओ कि क्या कोई ऐसी भुजा है जो इन दोनों कोणों के पास है? मतलब कोई ऐसी भुजा जो कोण A के पास भी है, जो कोण B के पास भी है। आप ऐसी कोई भुजा देख पा रहे हो? चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं कोण A को रेड कलर से करती हूँ, कोण A को मैं रेड कलर से करती हूँ और कोण B को मैं ब्लू कलर से करती हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि रेड और ब्लू वाला जो है वो लाइन एक के ऊपर एक आए। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ ना, पहले वाले कोण में जैसे मैं B को ब्लू कलर से करती हूँ, ठीक है, और A को मैं किससे करती हूँ? ग्रीन कलर से कर देती हूँ। ये रही एक की एक भुजा और ये रही एक की दूसरी भुजा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, आप देख पा रहे हो ये जो ये वाली भुजा है इसमें ब्लू कलर भी है, इस पे ग्रीन कलर भी आया, मतलब ये दोनों के पास है कि नहीं? बट यहाँ पर ऐसी कोई भी भुजा नहीं है। जो A के पास अपनी अलग भुजाएं हैं, B के पास अपनी अलग भुजाएं हैं, है ना? तो क्या ये आसन्न कोण होंगे? ये आसन्न कोण नहीं होंगे क्योंकि ये सबसे पहली बात को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये पहली बात को ही अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब आवाज नहीं आ रही, कट एक बारी ना क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लो। मैम क्वेश्चन दोबारा समझा दो एक बार। हाँ, अभी मैं इसको तीसरे वाले को देखती हूँ। पहले मैंने ये पूछा था कि क्या ये जो दो कोण यहाँ पर दिए गए हैं इनमें उभयनिष्ठ भुजा है? क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों के पास हो, कोण A के पास भी हो और कोण B के पास भी हो? नहीं है ना ऐसी कोई भी भुजा। तो अगर नहीं है तो ये बस पहली चीज, अगर नहीं है तो बस सीधे सीधे आसन्न कोण नहीं है। अब तीसरी को देखो, तीसरी को देख के मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों के पास है? मैं एक काम करती हूँ, इसको भी मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ। ये जो ग्रीन वाला है ये कोण A है और जो ब्लू वाला है ये कोण B है। बताओ। हाँ, अभी मैं समझा ही रही हूँ। अच्छा, कैसे कह सकते हो आप कि इनके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है? मुझे तो ये वाली नजर आ रही है। ये देखो, ये कोण A के पास भी है, ये कोण B के पास भी है। देखो, बताओ ये वाली भुजा है कि नहीं है? दोनों कोणों के पास है कि नहीं? तो उभयनिष्ठ भुजा तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? उभयनिष्ठ शीर्ष देखना है। अब देखो, यहाँ पर देखो, अगर हम देखें ध्यान से, ये जो एंगल A है इसका शीर्ष ये है और इसका शीर्ष ये है, तो क्या दोनों कोणों का शीर्ष सेम है? एक ही है? नहीं है ना? नो मैम। तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अब दूसरी चीज ये पूरी नहीं कर पा रहा है तो ये आसन्न कोण होगा ही नहीं। ठीक है, आसन्न कोण होगा ही नहीं। समझ आया सभी को? और एक बीच हो गया ब्राउन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एक काम कर दो, पहले जल्दी से जाकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। अभी मैंने ये, चलो चैट बॉक्स को भी मैं बंद कर रही हूँ।
इस प्रश्न को सही से समझना है। इस प्रश्न के बाद आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा, बट आंसर इसका ना सबने देना है जाकर, ठीक है। चलो सब बच्चे इसका आंसर देंगे जाकर। मैम चलो अब मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ, सभी बच्चों ने क्योंकि आंसर दे दिया। चैट बॉक्स में भी बच्चों आप अपना आंसर दोगे। बस ये वाला क्वेश्चन करते हैं लास्ट, इसको सही से समझना है सबने। तो सभी बच्चे ये बोल रहे हैं, अच्छा सब बच्चे ये बोल रहे हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? अब देखना है आपने, मैं क्या करती हूँ, ये रहा मेरे पास बी कोण, है ना, और ये रहा मेरे पास कोण ए, ये रहा मेरे पास कोण ए, है कि नहीं। अब मुझे ये बताओ कि उभयनिष्ठ भुजा है ना इनके पास, उभयनिष्ठ भुजा है, सबसे पहले से देखते हैं। भुजा है, भुजा, यस उभयनिष्ठ भुजा है, सभी को नजर आ रही होगी। ये जो ये वाली है ये उभयनिष्ठ भुजा है, मैं रेड कलर से मार्क करके दिखाती हूँ, ये उभयनिष्ठ भुजा है ना। उभयनिष्ठ शीर्ष, यस उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, वेरी गुड। अब तीसरा पॉइंट बचता है। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि कोण कहाँ होने चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए। बट अगर आप यहाँ पर देखो, उभयनिष्ठ भुजा क्या थी, ये थी ना उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा थी। अब कोण ए कहाँ बन रहा है, इसकी देखो सीधी वाली साइड बन रहा है, राइट वाली साइड बन रहा है ना। और कोण बी कहाँ बन रहा है, वो भी राइट वाली साइड बन रहा है। तो तीसरी वाली जो चीज थी वो उसको पूरी नहीं कर पाया, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। बस आपको ये याद रखना है, जो ये है तीसरे पॉइंट, मैम मिस्टेक हो गई। तीसरे पॉइंट को याद रखने के लिए आपको क्या देखना है कि ये जो उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये बीच में होनी चाहिए, ये बीच में होनी चाहिए। एक लाइन इसके इस तरफ होनी चाहिए, एक लाइन इसके इस तरफ होनी चाहिए। समझ आया अभी सबको? इसका सही उत्तर क्या होगा, नहीं, ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। थोड़ी इसकी परिभाषा मुश्किल है, आसन्न कोण मुश्किल नहीं है। देखो बस सीधे सीधे याद रखना, ऐसे जो भी कोण बन रहे हैं ना, ऐसे ये और ये, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, ये दोनों कौन से हुए, इसको मैंने एक नाम दिया, इसको मैंने दो नाम दिया। एक और दो कैसे हुए, आसन्न कोण हुए, है कि नहीं। समझ आया, ये दोनों आसन्न कोण हुए, तो इन्हें आसन्न कोण कहते हैं। परिभाषा थोड़ी मुश्किल है, बट आपको समझ आनी चाहिए। देखने में आप देखते ही समझ जाओगे कि ये आसन्न कोण है, ऐसे बनने चाहिए। आसन्न कोण दोबारा समझा, हम ना अगली क्लास में इसको दोबारा से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं इसको दोबारा भी समझाऊंगी आपको, होमवर्क देने के बाद मैं दोबारा से समझा दूंगी जिन बच्चों को दोबारा समझना है, और हम अगली क्लास में भी इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ये, ठीक है। लेट गई मैडम। तो आपने क्या करना है, अभी जाकर आपने क्या करना है, आपके पास आएंगे दो प्रश्न, पोल में आपके पास दो प्रश्न आएंगे। सबसे पहले वही मीडियम वाला, आपको अपना मीडियम जाकर चुनना है, आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज वो हुई। और दूसरी चीज, अभी क्योंकि आप सभी को पता है आपकी दिवाली वाली छुट्टियां आ रही है ना, दिवाली वाली छुट्टियां है, तो आपकी एक को मंडे है ना, हाँ तो एक को तो आपकी क्लास होगी। अब बचा 3 और 5, बुधवार और शुक्रवार। तो आपको जाके बस वहां पे सेलेक्ट करना है कि आप किस दिन क्लास लेना चाहते हो, बुधवार को, शुक्रवार को, या इनमें से कोई भी दिन में। अब आप देखो और जाकर ना पोल में अपना आंसर चुन लो। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, जो जो आंसर देते जा रहे हैं वो एक काम करेंगे, अब अपना
चलो पहले जल्दी से सब सेलेक्ट कर लो, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, होमवर्क बता दूंगी मैं आपको। अभी 5 मिनट है क्लास खत्म होने में। हाँ, जिनके पास पोल वाला ऑप्शन नहीं है वो चैट बॉक्स में लिख दो कि आपको क्लास कब लगानी है। मैम चेक बॉक्स कहाँ पर? आपको नीचे 3 बिंदु नजर आएंगे, वहां पर जाओगे तो इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ नजर आएगा। हमारा नहीं चल। मैम 3। में से सभी बच्चे पोल में जाके सेलेक्ट करेंगे अपना अपना आंसर। मीडियम भी सबने बता दिया ना अपना। जो बच्चे पोल में जवाब दे सकते हैं वो पोल में जाकर दो जवाब। मैम डेली क्लास। हाँ जी मैम। मैम डेली क्लास लेना चाहते हैं। डेली लग जाएगी फिर, अभी तो एक एक दिन लगा लो बस। मैम रोज क्लास लेना चाहते हैं। मैम डेली। अच्छा चलो चलो, डेली की भी हम कोशिश कर लेंगे, बट अभी आप एक एक दिन पहले पढ़ लो, ठीक है। मैम नहीं, डेली। हाँ अच्छा, होमवर्क की बात कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो 7.1 का। अच्छा, जिनको बुक मिल गई है वो बुक में निशान लगा लो, और या तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो, फिर मैच कर लेना। प्रश्नावली 7.1। मैम बुक कहाँ मिलेगी? बुक अगर आपको मिल गई है तो ठीक है, अगर नहीं मिली है तो आपके स्कूल तक पहुंच जाएगी। बस आप अपने स्कूल का नाम चैट बॉक्स में लिख दो। मैम हमें मिल गई पर क्वेश्चन सेम नहीं मिलते, देखो अलग अलग। प्रश्न देखो, अवंती की भी आपको ना 2 बुक मिली होंगी, तो ये नींव वाली किताब है। मैम एक मैथ और एक मैथ वाली किताब में प्रश्न वाली मैथ और 7.1। साइंस। हाँ, प्रश्न वाली 7.1 देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ये नहीं है इसमें। 2 किताबें मिली होंगी ना आपको। अच्छा, मैथ और साइंस की कोई बात नहीं, ये वाली किताब भी आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना बस। मैम होमवर्क बता दो। हाँ, वो और होमवर्क मैं करती हूँ अभी नीचे। मैम और ज्यादा होमवर्क बता दो। हाँ, एक एक्सरसाइज अभी मैं और दूंगी, रुको। 7.1 का स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? यस मैम। हाँ, अब आओ ये यहाँ पर। जिन्होंने ले लिया मैं दोबारा से दिखा दूंगी, कोई बात नहीं। ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैम कर लिए स्क्रीनशॉट। मैम 7.1 का नहीं लिया। हाँ, मैं भी जब ये सब बच्चे ले लेंगे ना, फिर मैं एक बार फिर से ऊपर कर दूंगी, आप दोबारा से ले लेना, कोई बात नहीं। चलो ले लो दोबारा से। अगर किसी भैया बच्चे ने सब क्यों कर रहे हो? अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। जिनके मैम ले पास लिया नहीं है ना, screenshot। आप अपने स्कूल का नाम लिख दो, फिर हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ, चलो 7.2 का ले लिया। जिस बच्चे ने 7.1 का नहीं लिया था वो ले लो 7.1 का स्क्रीनशॉट। और बाकी बच्चे जा सकते हैं क्लास से। अगर किसी को कुछ मैम ये पूछना, किताब कब तक आएगी? आप अपने स्कूल का नाम लिख दो, फिर हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको पहुंच जाए, ठीक है। बाय मैम। आप मैम कुछ जाओगे? दोबारा से बता दो, चेक बॉक्स कहाँ पर है? नीचे 3 बिंदु है, वहां पर जाओगे तो इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ आएगा, वहां पर जाकर मैसेज लिख सकते हो। बाय मैम। बाय गाइस। बाय मैडम। बाय मैम। बाय मैम। जो जो वहाँ पर लिखा है सो बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड बाबे दी बलस सक्सेस
बाय मैम। बोल दे सर गाना बजा। बाय प्रीति। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं, क्लास पूरी हो गई है। वो समुद्र आपस में मिल बाय मैम। बाबे दी बलैस ताइयों पल्ले सक्सेस